हिंदू धर्म हमेशा से ही व्रत, त्योहारों और विभिन्न प्रकार के पर्वों के लिए जाना जाता है। एक ऐसी भी मान्यता है कि एक महत्वपूर्ण तिथि को भरला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि को आमतौर पर हिंदू समुदाय में विवाह के लिए शुभ दिनों के अंतिम दिन के रूप में माना जाता है। अब क्या होती है भरला नवमी? सरल शब्दों में कहें तो इस दिन के बाद भगवान विष्णु जी निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं। भरली नवमी भगवान विष्णु जी के निद्रा की अवस्था ग्रहण करने से पहले का दिन मानी जाती है और फिर इस दिन के बाद विवाह की तिथि नहीं रखी जाती, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद नहीं मिल पाता है और इसलिए सभी भक्त इस विशेष दिन को बहुत ही अनोखे तरीके से मनाते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं। भरली नवमी के अन्य नामों से भी उसको जाना जाता है, जैसे आश्रम शुक्ल पक्ष, बठली नवमी, करदब नवमी। भरली नवमी को आषाढ़ महीने के दौरान मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान विष्णु जी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और उन्हीं के सम्मान में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भरली नवमी के उपरांत किसी भी प्रकार की धार्मिक त्यौहार और गतिविधि को संपन्न नहीं किया जा सकता। कैसे मनाई जाती है भरली नवमी? भरली नवमी अपने आप में एक खास महत्व रखती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा बहुत ही जोर शोर से की जाती है। पुरोहित मंदिरों और घरों में भगवान विष्णु जी की पूजा को संपन्न कर प्रसाद वितरित करते हैं। भगवान विष्णु जी की जय जयकार से सारा वातावरण गूंज उठता है। विष्णु सहस्त्र नाम और साथ ही साथ भगवान विष्णु जी के अन्य पवित्र भजन और कीर्तन इस दिन बहुत ही भक्ति में होकर गाए जाते हैं। इस दिन विशेष तौर पर झारखंड राज्य में प्राचीन काल से ही भदली मेला भी पूरी श्रद्धा के साथ आयोजित करते हैं और इसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। भरला नवमी तिथि का क्या है महत्व है? भरला नवमी तिथि के दिन शादी और विवाह के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके विवाह के लिए किसी भी प्रकार का कोई मुहूर्त नहीं निकलता है। उन लोगों के लिए यह मुहूर्त काफ़ी शुभ होता है। ऐसा करने से उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं होता है। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन गुप्त नवरात्रों का भी विश्राम होता है, तो यह दिन और भी अधिक शुभ होता है। भरली नवमी की पौराणिक कथा। इस पर्व से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि भगवान विष्णु जी अपनी शक्ति के लिए जाने जाते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि भगवान सो रहे थे और इसी दौरान हिंदुओं के विवाह नहीं हो सकते थे। वहीं विवाहित जीवन को तब तक सुखमय और संपन्न नहीं माना जाता है जब तक भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद उसमें शामिल नहीं हो। झारखंड राज्य में एक छोटा सा शहर है जिसे इटखोरी के नाम से जाना जाता है। इस पूरे क्षेत्र में भगवान विष्णु जी के भक्त रहते हैं। यहाँ एक भगवान शिव और देवी काली से संबंधित बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जहाँ भक्त दूर दूर से उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। भरली के मेले के दौरान देवी काली जगदम्बा के रूप में पूजी जाती है और इन्हें बलिदान भी चढ़ाया जाता है। इस दिन मुंडन संस्कार के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है।